ठीक है, स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को ना? यस सर। हाँ, ठीक। तो पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था, कर लिया था ना आप लोगों ने? जी सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी ना करने में? नो। हाँ, ठीक है। सी हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं, एड्रेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कन्वर्जन पिछली क्लास में हम लोग कन्वर्जन पढ़ लिए थे, है ना? बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल, है ना? और डेसिमल टू बाइनरी बोथ कर लिए थे। फिर हेक्सा टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्सा। तो ये इतना ही काम का है अपना। ऑक्टा पढ़ना नहीं है हमको, तो इससे काम चल जाएगा हमारा अभी यहाँ पे फ़िलहाल। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को कन्वर्जन में? नो सर। हाँ, ठीक है। तो एड्रेसिंग में हम लोग पढ़ेंगे, देखे थे पिछली बार में, तो इसमें होता है एक फिजिकल एड्रेस, एंड दूसरा होता है आपका लॉजिकल। ठीक है। फिजिकल एड्रेस बताए थे आपका, जैसे एक एग्जांपल हम लोग किए थे। अगर हमारा अगर हम अगर 11 एग्जांपल्स हम अपना खुद का अगर एग्जांपल्स लें, तो हमारा जो एड्रेस बनेगा वो हमारा नेम एंड हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया, जो एड्रेस जो हम लोग रहते हैं, यहाँ जहाँ हमारा मीट एड्रेस है, जैसे ऑफिस एड्रेस, होम एड्रेस, व्हाटएवर जो भी। तो आपका वो जियोग्राफिकल एरिया या मीट एड्रेस या ऑफिस एड्रेस या होम एड्रेस व्हाटएवर जो भी, इन दोनों को मिला करके आपका कंप्लीट एड्रेस बनेगा। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी कम्युनिकेशन करने आता है, कम्युनिकेट करने, तो आपसे तभी मिलेगा जब उसके पास ये दो चीज़ें उस होनी चाहिए। तो एक तो आपका इसमें जो नेम है ना, नेम क्या था हम बताए थे, ये फिक्स एड्रेस होता है। यानी फिक्स, एक बार आपका नेम जो हाई स्कूल के मार्कशीट में या एक बार हो गया, तो वही आपका आधार कार्ड में वही फिक्स्ड हो गया। अब आपका होल लाइफ यही चलेगा। ठीक है। दूसरा जो होम एड्रेस होता है या ऑफिस एड्रेस होता है, ये चेंजेबल होता है। चेंजेबल मतलब आज आप अभी आप दिल्ली ऑफिस दिल्ली में हैं, कल को आप अपने होम टाउन चले जाएंगे, कल को जॉब करने कहीं और चले जाएंगे, हैदराबाद चले जाएंगे, बेंगलोर चले जाएंगे, पुणे चले जाएंगे, दुबई जा सकते हैं या और कहीं भी जा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका एड्रेस है ये वेरिएबल एड्रेस है, यानी चेंजेबल एड्रेस है। ये चेंज हो सकता है। यानी ये जो एड्रेस दिखाता है आपका जियोग्राफिकल एरियाज कि अभी आप कहाँ हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये चेंजेबल हो सकता है। कल को आप घर में हो, कल को दिल्ली में हो, मुंबई में हो या दुबई या अमेरिका, व्हाटएवर किसी भी लोकेशन में हो, तो ये लोकेशन चेंज हो सकता है। बट आपका जो एक बार बन गया नाम, वो वही रहेगा। आपका पासपोर्ट भी उसी नाम से रहेगा, आधार कार्ड भी उसी नाम से रहेगा, यानी ये चेंज नहीं हो सकता। तो ये आपका फिक्स एड्रेस हुआ और ये आपका वेरिएबल एड्रेस हुआ। तो ये जो आपका सेम ऐसे ही डिजिटल वर्ड्स में अगर हम बात करें, तो ये जो आपका फिजिकल एड्रेस जो होता है, ये आपका होता है फिक्स्ड एड्रेस, जिसको बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। मोस्टली हम लोग जानते हैं मैक एड्रेस के नाम से। ठीक है। कहीं कहीं मशीन एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है। ये आपका फिक्स्ड एड्रेस है। आप देखते होंगे कि आपका मैक जो होता है वो फिक्स्ड होता है, तो वो चेंजेबल नहीं होता। क्योंकि अगर वो चेंजेबल करेंगे
तो फिर वो आपकी पूरी डिवाइस की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब लॉजिकल एड्रेस में आते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस होता है आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है? जियोग्राफिकल एड्रेस। जियोग्राफिकल एड्रेस। ठीक है। ये आपका आईपी एड्रेस चेंज करता है, यानी ये आईपी एड्रेस से ये पता चलता है कि आप वर्ल्ड के किस जियोग्राफिकल एरिया में हैं। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में है तो किधर है? पश्चिमी दिल्ली में है, पूर्वी दिल्ली में है, या किधर है? सेंट्रल में है, कहाँ है, या इस यूपी में है या एमपी में है, व्हाटएवर कहीं भी है। ये आपका जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंट करता है। कौन? आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस अभी जो यूज हो रहा है, टू टाइप्स का हो रहा है ना? IPv4 एंड IPv6। अभी ज़्यादा यही यूज हो रहा है, बट IPv6 क्या है? रिप्लेस कर रहा है IPv4 को। अभी पूरी तरीके से नहीं कर पाया है, मतलब अब स्टार्ट कर दिया है, यानी लगभग 20% से अबव ये तक पहुंच गया है। अभी मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज आपका IPv4 हो रहा है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे फिजिकल एड्रेस, IPv4 एंड IPv6। हम आ गए आपके फिजिकल एड्रेस पे। यह आपका मैक एड्रेस होता है, या हार्डवेयर एड्रेस बोल सकते हैं, या मशीन एड्रेस बोल सकते हैं। ठीक है। ये 48 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है। या 6 बाइट बोल सकते हैं। ठीक है। बिट या बाइट ये एक स्टोरेज वैल्यूज होते हैं बाइनरी में। बिट बाइट ये स्टोरेज बाइनरी में होते हैं आपके। बाइनरी में स्टोरेज बिट, स्टोरेज वैल्यू, स्टोरेज यूनिट बोल सकते हैं इसको। जैसे आपका लेंथ नापने का यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर। ऐसे ही आपका स्टोरेज मापने का यूनिट्स होता है आपका, ये छोटे छोटे होते हैं। तो आप अगर आप देखते हैं, बिट आप समझते ही हैं। बिट आपका जो होता है या 1 या 0, हम लोग पढ़े ही थे। ठीक है। 4 बिट आप अगर कंबाइन कर देंगे, 4 बिट्स इज इक्वल टू होता है 1 निम्पल का। ठीक है। या 8 बिट आपका होता है, 8 बिट्स आपका होता है 1 बाइट। ठीक है। ये पता है ना आपको? फिर आता है आप 1024, या आप इसको आप 1000 भी ले सकते हैं। बाइट होता है 1 KB, यानी किलो बाइट। ठीक है, पढ़े होंगे। 1024 ये एक्यूरेट वैल्यू होती है। इसको नॉर्मलाइज करके हम ये लेते हैं। जैसे हम नॉर्मलाइज तौर पे हम देखते हैं कि 1000
मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। बट आप डिजिटल्स में जाएंगे, बाइनरी में जाएंगे तो एक्यूरेट वैल्यू यही होती है। बट हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं या राउंड फिगर ले लेते हैं, ये भी लिख सकते हैं और मोस्टली यही लिखते हैं, बट एक्यूरेट ये होता है। तो इन दोनों में से कोई चल जाएगा आपका। तो 1 KB यानी 1 किलोबाइट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मेगाबाइट, 1 MB, ठीक है। या 1024 या 1000 MB इज इक्वल टू होता है 1 GB, गीगाबाइट। देखे होंगे अब स्टोरेज की वैल्यू ये होती है। या ऐसे ही 1000 GB इज इक्वल टू होता है 1 TB, ठीक है। तो नॉर्मल ये क्या होता है, स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ऐसे ही जो आपका मैक एड्रेस होता है वो इतने बिट्स में स्टोर होता है, लिखने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। जो आपका मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट में उसके लिए स्टोर के लिए आपकी वैल्यू रखी गई है, ठीक है। तो 48 बिट या 6 बाइट, इसमें जो होता है 8 बिट का 8 बिट का, यानी आपका जो होता है इसमें यूँ कह देते हो 6 ऑक्टेट होता है इसमें, 4 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें 6 ऑक्टेट होते हैं। हर ऑक्टेट जो आपका होता है 8 बिट का होता है ये। और हर ऑक्टेट आपका 2 हेक्सा डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप मैक लिखते हैं तो देखते हैं A1 करके ऐसा देखते होंगे, या BB, या C0, या 45, या 43, या 1 2 3 4 5, या 0F, ऐसे देखते होंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपका इसमें 8 बिट में ये होगा, यानी 4 बिट का आपका A होगा और 4 बिट का 1 होगा, ठीक है। ये 4 बिट का होगा और ये भी आपका 4 बिट का। मैक एड्रेस देखते होंगे या आप कोई भी किसी का भी मैक एड्रेस देखिएगा, हो सकता है कि किसी किसी में फॉर्मेट आपको चेंज मिले, कहीं आपका 4 का पेयर मिले, यानी A1 B ऐसा करके कुछ पेयर मिले, या ऐसा मिल सकता है। लेकिन टोटल्स नंबर 12 रहेंगे और हर नंबर एक ऑक्टेट हेक्साडेसिमल्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और हेक्साडेसिमल नंबर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो वीडियो देख लेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर कितने बिट का होता है, 4 बिट का। और हम लोग कन्वर्ट भी कर चुके हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स को बाइनरी में, है ना। जी सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना अभी। तो बाप का जो मैक एड्रेस रहता है इसको ऐसे लिखते हैं, यानी हर आपका ऑक्टेट 8 बिट का होता है, जिसमें 2 डिजिट होते हैं आपके हेक्साडेसिमल के। और हेक्साडेसिमल 4 बिट का होता है, एक नंबर इसका 4 बिट का, 4 बिट का इसका होता है, ठीक है। तो हम अगर इस नंबर को चाहें तो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी A1 BB C0 45 43 और 4543 और 0F आप कर सकते हैं। एक कितने होता है, यानी A इक्वल टू 10 होता है, और देखिए B
B इज इक्वल टू 11 होता है, और C क्या होता है 12, और F इक्वल टू क्या होता है 15। यही होता है ना। यस सर। 4 बिट में अगर करेंगे तो क्या था, हम कहते हैं 4 बिट में क्या होगा, एक एक 1 होगा, वन 2, जी। 4 और 8, यही नंबर हो गए ना 4 बिट में। यस सर। एक वैल्यू यही होगा ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। 3। हाँ, ये कहाँ से आ गया। हम देखेंगे कि ये जो 10 है, इन किन 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 नंबर को मिल, यानी 8 मिल के बना है और 2 मिल के बना है, तो 8 ऑन रहेगा, वन 2 ऑन रहेगा, बाकी हमारे ऑफ रहेंगे। तो ये क्या होगा 1 0 1 0, 10 जीरो। हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 1 8 0, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11, हो गया। ये भी 8 और 4 12, तो ये दोनों ऑन रहेंगे, ये दोनों ऑफ रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे ना। फिर आपका एफ हो जाएगा। एफ में क्या होते हैं, सारे आपके ऑन रहते हैं, सारे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0 0 0 1 हो गया, और ये 1 0 1 1 1 0 1 1 2 हो गया। फिर आ गया सी। सी क्या है 1 1 0 0 0 0 0 0, यही हो गया ना। फिर आप आ गए 4 5, यानी 4 क्या हो गया 0 1 0 0 5, क्या हो जाएगा 0 1 0 1, यही हो जाएगा ना 4 8 5। ये हो जाएगा 4 आपका 0 1 0 0, ये क्या हो जाएगा 0 0 1 1। 15 क्या हो जाएगा आपका, ये 0 0 0 0 1 1 1 1, ये हो जाएगा। ये बाइनरी, आप इसको बाइनरी में आराम से कन्वर्ट, इसीलिए हम क्या कहते हैं, आपको कन्वर्जन पहले ही बता दिए थे कि यहाँ आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। यस सर। तो आपका जो मैक एड्रेस होता है इस फॉर्मेट में रहता है, कहीं भी आप देखेंगे तो मैक एड्रेस इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो शुरू के 6 डिजिट रहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। यानी क्या है, ये जो शुरू के 6 डिजिट जो रहते हैं वो ये बताते हैं कि ये जो मैक है या जो ये डिवाइस है वो किस वेंडर का है, किस कंपनी का बना हुआ है, ठीक है। शुरू के 6 डिजिट उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने वो मैक बनाया है या जो वो डिवाइस बनाया है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इसको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, जो ऑर्गेनाइजेशनल को रिप्रेजेंट करता है। ये थे शुरू के 6 डिजिट। लास्ट के जो 6 डिजिट रहते हैं ये रहते हैं यूनिक आइडेंटिफाई दी होस्ट, इसको बोलते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई दी होस्ट। मतलब ये तो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि ये इस कंपनी का इतने नंबर का प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए कि आप एक मोबाइल कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप उस मोबाइल का नाम जो भी रख रहे हैं ABC इलेक्ट्रॉनिक्स
व्हाटएवर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो भी। तो आप जो मोबाइल की कंपनी है ये इसका नाम ये रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे और सारा काम करेंगे, हार्डवेयर बनाएंगे और कम्युनिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए मैक जो आप मैक बनाएंगे, जो भी एनआईसी कार्ड बनाएंगे जिससे कनेक्टिविटी बनती है, उसके लिए आप कहाँ जाएंगे सर्विस लेने, किसके लिए, मैक का आईना के पास। हम बोले थे आईना ही नंबर का क्या देखता है, इंटरनेट असाइंड नेम एंड नंबर अथॉरिटी। आई कैन बोले थे ना आपको, द इंटरनेट कॉरपोरेशन अथॉरिटी नेम एंड नंबर, उसी का ये पार्ट होता है आपका आईना। जो आपको एक होता है जो नेम यानी डोमेन या कोई भी नेम को प्रोवाइड करता है, एक पार्ट होता है आपका नंबर्स को। नंबर्स में आप अगर पब्लिक आईपी खरीदना होगा तो इसके पास जाएंगे, अगर आपको पोर्ट नंबर खरीदना होगा तो इसके पास जाएंगे, या अगर आपको मैक एड्रेस खरीदना होगा तो आप इसके पास जाएंगे। तो आप जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे मोबाइल्स के लिए आपको एक मैक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए। तो आप इसके पास गए, आईना के पास, और आईना ने बोला कि आपके लिए A1, B1 और C1, ये क्या करेगा, ठीक है, ये इससे लिंक कर देगा, यानी इससे वहाँ पे अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लेगा कि ABC इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए हमने जो मैक अलॉट किया वो इस रेंज का मैक अलॉट किया, ठीक है। व्हाटएवर जो भी आपको 3 नंबर दे देता होगा, और बाकी के जो नंबर 0000 करके दे देता है, ठीक है। आपको मिल गया। आप जैसे ही इंटरनेट में मैक लुकअप देखेंगे तो ये 3 नंबर जैसे ही डालेंगे तो ये आपकी कंपनी शो कर जाएगी, ठीक है। आप आए, मैन्युफैक्चर्ड किया और फर्स्ट यूनिट अपने मोबाइल का आपने बना लिया। अब उसमें मैक फिट करेंगे तो क्या डालेंगे, ये जो नंबर शुरू के जो नंबर रहेंगे 3, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अब आप इस यूनिट के लिए आप नंबर डालेंगे 000001। ये क्या हो गया, इससे ये पता चला जाएगा कि ये जो मैक है वो ABC इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मोबाइल का मैक है। इससे आपकी कंपनी का नाम पता चल गया, और इससे ये पता चला कि ये जो यूनिट है वो पहले नंबर का यूनिट है, दूसरे नंबर का यूनिट है, तीसरे नंबर का यूनिट है और चौथे नंबर का यूनिट है। अब जब आप मोबाइल खरीदने जाएंगे तो क्या होगा, कस्टमर बन के आप मोबाइल जो भी खरीदने जाएंगे तो ये जो मैक है वो आपके नाम से, ABC के नाम से फिट हो जाएगा। अब ये डेटा कंपनी के पास रहेगा। अब जैसे ही आप इंटरनेट में कुछ भी सर्च करते हैं या कुछ भी क्राइम करते हैं तो इस मैक से आपको अगर सर्च किया जाएगा तो ये आपका नाम, कंपनी से पूछा जाएगा कि आपने किसको यूनिट बेचा है, तो कंपनी तुरंत अपने डेटाबेस में मैक डालेगी और आपका नाम आ जाएगा, इससे आप पकड़े जाएंगे। तो ऐसे नेम का आपका नेमिकुलेचर होता है मैक का। तो आप सिंपल सा अगर जाएंगे यहाँ पे मैक लुकअप यहाँ पे डालेंगे, मैक लुकअप जाएंगे या मैक एड्रेस लुकअप जैसे जो भी जाएंगे, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एग्जांपल्स में जैसे मान लीजिए अगर हम गेट मैक होता है ना ये, हाँ, जो भी हमारा मीडिया कनेक्टेड है, जो भी ये मैक आप डालेंगे ये वाला, यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपका ये देखिए कंपनी का नेम आ गया और डेल वेज राउंड रॉक करके डेल आपके वेंडर के नाम आ गया।
कि ये आपका लैपटॉप है या जो मैक डिवाइस है वो डेल का है, ठीक है। और ये सारा प्रीफिक्स एड्रेस वगैरह सारा चीज़, कंट्री कोड यूएस, यूएस का बना हुआ है, यूएस में अलॉट हुआ है ये मैक। तो इससे ये सारा आपका पता चल जाएगा। तो समझ में आया कि मैक एड्रेस समझ में आया, इसमें कोई डाउट आपको? नो सर। तो मैक एड्रेस ऐसे होता है। तो आप उस मैक एड्रेस से आप उस कंपनी का यानी वो डिवाइस का वेंडर पता कर सकते हैं कि वो डिवाइस किस कंपनी का है, किस वेंडर ने मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका होता है मैक एड्रेस। टोटल 6 डिजिट ही रहेगा। ये राइटिंग फॉर्मेट चेंज हो सकता है, कहीं 2-2 का पेयर हो सकता है, कहीं 4-4 का पेयर हो सकता है, कहीं इससे सेपरेट हो सकता है, कहीं कोलोन से सेपरेट हो सकता है। बट डिजिट रहेगा आपका 12 डिजिट ही रहेगा, और वो डिजिट हेक्साडेसिमल्स में होगा। शुरू के 6 डिजिट आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और लास्ट के 6 डिजिट उस ऑर्गेनाइजेशन में बने उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये आपका मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस क्या होता है समझ गए। मैक एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए या बाइनरी से और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये सारा आपको आप देख लेंगे, ठीक है। कन्वर्जन अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पिछला प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 6, उसमें आपको कन्वर्जन मिल जाएगा। इसमें अभी तक कोई डाउट इसमें मैक एड्रेस में किसी को भी? नो सर। अगर आप लोग जगे हो तो बता दीजिए प्लीज़, सो गए हो तो कोई बात नहीं नो सर। है। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। ओके, ठीक है। अब हम ना हम हम फिजिकल देख लिए, अब लॉजिकल देखेंगे। लॉजिकल एड्रेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझेंगे तो पूरा नेटवर्क समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो लॉजिकल एड्रेस बड़े अच्छे से पढ़िएगा। और लॉजिकल एड्रेस में हम बताए थे आपको आईपी एड्रेस आता है, आईपी एड्रेस IPv4 एंड IPv6, ठीक है। IPv4 सब लोग नाम सुने होंगे, IPv4, IPv4 आईपी एड्रेस अपने डिवाइस को देते भी होंगे, यस सर। उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो IPv4 होता है वो डेसिमल में लिखा होता है, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे डेसिमल में 192.168.1.1 ऐसे करके एड्रेस देखे होंगे, 172.20.16.1 ऐसे करके एड्रेस देखे होंगे। तो ये आप देखेंगे तो ये नंबर्स जो होंगे आपके डेसिमल में लिखे होंगे। मैक एड्रेस किस में था? हेक्साडेसिमल, A1 B1 ऐसे करके, और ये आपको डेसिमल में लिखा मिलेगा। दूसरा होता है कि ये 32 बिट्स का एड्रेस होता है, या 4 बाइट का बोल सकते हैं, ठीक है। 32 बिट या 4 बाइट का एक एड्रेस होता है। इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं और सेपरेटेड बाय पॉइंट। वहाँ मैक एड्रेस में सेपरेट हाइफन से कर सकते थे, या इसे कर सकते हैं, या 4 का कर लेंगे, तो यहाँ उसमें चेंजेस मिलेंगे, बट यहाँ पे हर जगह आपको सेपरेटेड बाई पॉइंट से ही मिले, ठीक है। जैसे इसमें लिखा मिलेगा आपको 192.168.1.1 ऐसे करके आपको एड्रेस मिलेगा, ठीक है।
अब इसमें हर एक ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट का होता है। 8 बिट का ये, 8 बिट का ये, 8 बिट का ये और 8 बिट का, हर ऑक्टेट आपका 8 बिट का होता है। ठीक है, ठीक है। तो हम 4 बिट तक अभी हमने बाइनरी कन्वर्जन पढ़ लिया है, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, ये पढ़ लिए थे हम लोग पिछले 4 बिट वाला जो हेक्साडेसिमल में था, है ना। अब यहाँ देखिए IPv6 को बाद में देखेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, अब IPv4 को देख रहे हैं। तो ये क्या है, 8 बिट, 8 बिट यानी 8 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा, वो 8 टाइम्स आप लिखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर एक नंबर है 1 0 1 1 0 0 1, 1 2 3 4 5 6 7, अब जो नंबर होंगे ऑक्टेट में ये 8 बिट के नंबर होंगे, यानी एक 0 और 1 मिला करके 8 नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो IPv4 आपका होता है 8 बिट का एक, हर सेगमेंट इस हर सेगमेंट सॉरी ऑक्टेट इसका, हर ऑक्टेट आपका 8 बिट का होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 8 बिट में, अगर 8 बिट में मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, 8 बिट में अगर 2 की पावर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट हो गया। ठीक है, अगर इसको आप डेसिमल वैल्यू लिखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, हो जाएगी ना, कल याद है ना आपको यस सर। पिछली क्लास का। जी सर। x की पावर अगर 0 रहेगा तो वो वैल्यू ऑलवेज 1 हो जाती है। 1 तो ये 1 हो गया, ये वैल्यू, ये आपका 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया 4, 4 ये 8, 8 ये आपका 16 16, ये आपका 32 32, ये आपका 64 64 और ये आपका 128 8। हो गया। यस सर। अब देखिए, अगर अगर इसमें मिन वैल्यू 8 बिट में मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सारे बिट आप 0 कर दीजिए, कोई भी वैल्यू को ऑन मत कीजिए, मिनिमम यही होगा ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, यही होगा। 8 बिट में सारे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसमें मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, इन सारों को जोड़ दीजिए पूरे को, तो कितना आ जाएगा, सारे को जोड़ेंगे तो 255, 255। तो यानी यहाँ कहने का मतलब है जो आपका जो ये ऑक्टेट होगा लाई करेगा 0 से 255 के बीच में, ये भी 0 से 255, ये भी 0 से 255, ये भी 0 से 255, यानी हर ऑक्टेट की वैल्यू मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 255 होगी। ठीक है, 256 नहीं होगी, कभी भी कोई आईपी में आप 255 से ज़्यादा नहीं देखे होंगे किसी भी ऑक्टेट में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, हर ऑक्टेट आपका 8 बिट में है
और ये क्या है, लाई करता है 0 से लेकर के 255 के बीच में। ठीक है, ठीक है। इसमें 5 आपके क्लास होते हैं। ए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई क्या होते हैं आगे हम अभी देखेंगे। तो ये आपका डेसिमल नंबर्स में होता है। 32 बिट का एड्रेस होता है या 4 बाइट्स भी बोल सकते हैं। 4 ऑक्टेट होते हैं सेपरेटेड बाई आपके पॉइंट्स होते हैं। आपकी हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है और हर ऑक्टेट की जो रेंज होती है 0 से लेकर के 255 तक होती है। ठीक है, 5 क्लासेस होते हैं। ये सपोर्ट करता है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अगर हम टोटल आईपी की बात करें तो 4.29 बिलियन के करीब में इसकी आईपी होती है। ठीक है, टोटल IPv4 का अगर हम टोटल आईपी की बात करें तो आपका इतना 2.4 बिलियन, यानी अगर देखेंगे तो 2 की पावर 32 इतने आईपीज आएंगे। इसमें कुछ आईपी आपके रिजर्व रहते हैं, कुछ आईपी यूजेबल होते हैं। वो क्या होते हैं आगे हम लोग देखेंगे। तो ये आपका IPv4 का नॉर्मल फीचर्स होते हैं। तो आप इसमें अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो? नो सर। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो IPv4 को अब हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा हम IPv6 भी देख लें। IPv6 देखेंगे किसी दिन और भी डिटेल्स में, बट यहाँ थोड़ा सा बेसिक आप फीचर्स देख लीजिए। IPv6 आप जान रहे होंगे कि IPv6 जो होता है 128 बिट का एड्रेस होता है, आपको पता है ना? ठीक है, इसमें ना 8 सेगमेंट्स होते हैं और इसको कॉलन से सेपरेट करते हैं। जैसे एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया, आपका ये हो गया एक सेगमेंट 1 2 3 4। फिर आपका एक सेगमेंट ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और हर सेगमेंट्स में 4 डिजिट हेक्साडेसिमल के नंबर्स होते हैं। जैसे AB01 00A1 ऐसे करके 0109 0251 ACB1 FFC1 FB01 01A9 ऐसे करके नंबर्स होते हैं। और 4 डिजिट यानी 4 हेक्साडेसिमल रहेंगे इसमें 4 बिट का। ठीक है, तो इस जो एक सेगमेंट होगा ये 16 बिट का सेगमेंट्स होगा।
यानी ये भी 16 का होगा, ये भी 16 का, ये भी 16 का, ये भी 16 का, ये भी 16 का। और आपको पता है कि हेक्साडेसिमल होता है वो 4 बिट का एक नंबर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें 4 नंबर्स रहते हैं, वो भी आपके हेक्साडेसिमल। तो IPv6 हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि IPv4 तो काम चल ही रहा है, बट IPv6 की क्यों ज़रूरत पड़ी, है ना? आपका काम तो चल ही रहा है IPv6 का। बट आप देखेंगे कि IPv4 को देखेंगे कि ये अभी 4.29 बिलियंस IP है। और अभी अगर यहाँ केवल सिर्फ पॉपुलेशन का अगर कंपेयर करेंगे, सिर्फ आदमी आदमी की बात करेंगे, तो लगभग 8 बिलियंस पॉपुलेशन वर्ल्ड की आबादी अभी है। हाँ, पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो सारे को अगर एक एक आईपी भी देंगे, तभी भी करीब में ये अभी 8 से ज़्यादा हो गया है, तो सारे को देंगे तो अभी आधे लोगों को ही आईपी मिलेगा, पब्लिक आईपी। उसमें भी कुछ प्राइवेट आईपी निकला हुआ है, तो यानी सबको अगर देखा जाए तो सब किसी को भी आईपी मिलेगा ही नहीं। मतलब आधे लोगों को मिलेगा, आधे लोग बिना आईपीज के मिलेंगे। लेकिन आप अगर देखेंगे तो एक लोग 4-4 मोबाइल चला रहे हैं, 5-5 उनके घर में फ्रिज, आजकल आईओटी चला है आपका इंटर। तो आईओटीज़ देख रहे हैं, आपका रेफ्रिजरेटर हुआ, आपका फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, एसी हुआ, सारे इंटरनेट पे जा रहे हैं। आप कहीं से भी बैठे-बैठे आप अपने एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर आपका एसी इंटरनेट पे है तो। आपका डोर लॉक है, डोर लॉक भी आजकल इंटरनेट पे जा रहे हैं। कहीं से भी अगर आप ऐप स्मार्ट सिटीज़ में जाएँगे, स्मार्ट जो बिल्डिंगें बनी हैं उसमें जाएँगे, तो आपके घर के डोर्स, वेल सारे आपके ऐप से कंट्रोल होंगे। तो आप यहीं से आप उसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं? अगर वो इंटरनेट पे रहेंगे तभी तो कर सकते हैं। रीचेबिलिटी रहेगी उनकी तभी तो आप अनलॉक लॉक कर सकते हैं। तो आप देखिए IPv6 यूज़ मात्रा, यानी आप कहें तो इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ठीक है? तो इस शॉर्टेज को आपने कंप्लीट करने के लिए, यानी इस शॉर्टेज को सॉल्व करने के लिए IPv6 आया। ठीक है। तो IPv6 में आप देखिए 128 बिट का एक एड्रेस होता है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 128। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 340 ट्रिलियन 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 करीब में ये आ जाएगा। जो कि अगर जितने भी लिविंग थिंग हैं या जितने भी और चीज़ हैं, सबको अगर 1-1 लाख आईपी अगर मिलेगा तो भी कम नहीं पड़ेगा, इतनी ज़्यादा आईपी है ये इस पूरे आपके अर्थ पे। तो यूज़ मात्रा में आपको इससे आईपी मिलेगी। दूसरी क्या होती है, IPv6 आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप इसमें इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इसमें की भी लगा सकते हैं। यानी आपको एक हेडर दिया जाता है, उस हेडर में ऑप्शंस रहते हैं कि आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसमें सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं पर्टिकुलरली। आप ये ऑप्शनल रहता है, आप इसको लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो IPv4 क्या होता है आपका, आपका ये कहते हैं ना यूडीपी के, यानी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स में आते हैं ये। आपका जो भी कम्युनिकेशन क्या होता है, बस ये देखता है सोर्स कहाँ है, जो हम लोग पढ़े थे, सोर्स देखता है और डेस्टिनेशन देखता है, वो एक दूसरे के पास सेंड कर देता है, ठीक है। तो आईपी, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ये ब्रॉडकास्ट करता था। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो हर नेटवर्क में 2 आईपी आपका वेस्टेज जाएगा, एक नेटवर्क आईपी और एक ब्रॉडकास्ट आईपी। वो क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी हर नेटवर्क में आपके 2 आईपीज़ जो होंगे वेस्टेज जाएँगे, बट यहाँ पे ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। नेटवर्क और आपका ब्रॉडकास्ट का कोई, ये IPv4 क्या करता है, यूनिकास्ट करता है, मल्टीकास्ट करता है और एनीकास्ट करता है। ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता।
याद रखिएगा। और ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और ये क्या करता है, इंड टू इंड, यानी एक आईपी से दूसरे आईपी तक ये कनेक्शन आपका बना लेता है, फिर कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो इसमें कोई ब्रॉडकास्ट नहीं होती, और इसमें नेटवर्क आईपी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इसमें आपके जो दो, हर नेटवर्क में दो आईपीवी मैसेज जा रहे थे, वहाँ पे ये वो भी सेव कर लिया। तो अभी आपका लगभग 25% डिवाइसेस जितने भी आईएसपीज हैं वगैरह हैं, वो सारे अब IPv6 में जा रहे हैं। अगर आप आज के डेट में अगर आप सर्च करेंगे माई आईपी एड्रेस, तो आपको IPv4 IPv6 चेक कर रहा है। ठीक है, तो आप नॉट कनेक्टेड, यानी अभी हम जो आप अपना हॉटस्पॉट, ये हॉटस्पॉट कह रहे हैं, जो भी हमारा ब्रॉडबैंड है वो शो नहीं कर रहा। तो आप जैसे भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जैसे भी और भी अपने कंपनीज में जाएंगे, चेक करेंगे, तो ये अपने मोबाइल में चेक करेंगे, तो यहाँ पे IPv6 आएगा आपको। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े ISPs हैं, तो वो अपना डिवाइस भी चेंज कर रहे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो IPv6 पे जा रहे हैं मोस्टली लोग। ठीक है, तो ये फीचर्स होंगे, आगे और देखेंगे, बट अब हम लोग पढ़ेंगे IPv4। अ, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप लोग। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर ओके सर। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके सर। ठीक है, IPv4, आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजिकल एड्रेस। IPv4 जो है हमारा, ये 2 पार्ट्स से मिलकर बना है। पहला हमारा क्या है, नेटवर्क पार्ट, और दूसरा हमारा होस्ट पार्ट। ठीक है, नेटवर्क पार्ट्स को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और होस्ट पार्ट को हम 0 से रिप्रेजेंट, यानी कह लीजिए कि IPv4 32 बिट्स का होता है, टोटल 32 बिट का होता है, और ये 32 बिट नेटवर्क बिट और प्लस होस्ट बिट दोनों मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यानी नेटवर्क बिट और होस्ट बिट, यानी 32 बिट्स दो पार्ट्स में बटा होता है, नेटवर्क बिट में और होस्ट बिट में। यानी दोनों बिट्स को आप अगर ऐड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नेट IPv4 का बिट्स, यानी टोटल बिट्स। ठीक है, तो IPv4 में इसमें बताएं हम 5 क्लासेस होते हैं। पहला जो क्लास रहता है, ये हमारा होता है क्लास ए। ठीक है, क्लास बी दूसरा होता है,
तीसरा आता है आपका क्लास सी, और लास्ट के जो 2 क्लासेस होते हैं, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, आपको पता होगा इसका रेंज 10 से लेकर के 127 तक होता है। ठीक है, क्लास बी का जो आप अगर रेंज देखेंगे तो ये 128 से लेकर के 191 तक होता है। क्लास सी का जो आप रेंज देखेंगे तो 192 से लेकर के 223 तक होता है, और ये 224 से लेकर के 239, और ये 240 से लेकर के 255 तक। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके रेंज होते हैं। अब क्लास ए का रेंज 0 से लेकर के 127 तक क्यों होता है? इसका रेंज क्यों होता है इतना, इसका क्यों होता है, इसका क्यों होता है, और इसका क्यों होता है? ठीक है, तो हम एक-एक क्लास को पूरा फुल्ली डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये एक इसका रेंज इतना क्यों होता है, और क्लास ए में कितने बिट्स आपके नेटवर्क के रहेंगे और कितने होस्ट के रहेंगे। ऐसे ही डिटेल्स हम बी का पढ़ेंगे, सी का पढ़ेंगे, और डी और ई का पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ बस आपको ये जानना है कि IPv4 नेटवर्क बिट और होस्ट बिट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, नेटवर्क बिट ये बताता है कि आपका जो नेटवर्क है, जो आपका लैन है, जो आपने बनाया है नेटवर्क अपना, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, और होस्ट बिट ये बताता है कि वो उस नेटवर्क में कितने डिवाइसेस, कितने होस्ट आप एग्जिस्ट करा सकते हैं, यानी कितने होस्ट उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूजर्स यानी उस नेटवर्क में, जैसे मान लीजिए n रिप्रेजेंट किया x नेटवर्क को, तो h ये बताएगा कि उस x नेटवर्क में कितने होस्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ नेटवर्क और होस्ट। और आपके IPv4 में क्लासेस, क्लास ए बी सी डी ई, क्लास का रेंज ये होता है, और रेंज ये आता कहाँ से है, कैसे होता है, कितने आपके नेटवर्क होंगे, कितने होस्ट होंगे, ये हम लोग देखेंगे। तो हम एक-एक क्लास को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्लास ए। ठीक है, IPv4 हमारा टॉपिक है। IPv4 IPv4 का क्लास ए के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हम IPv4 का क्लास फुल एड्रेसिंग पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं क्लास फुल, सॉरी ये एक ही में है, एड्रेसिंग। ठीक है, तो हम IPv4 का क्लास ए पढ़ रहे हैं। तो क्लास ए में आप बताएं कि IPv4 आपका IPv4 नेटवर्क और होस्ट पार्ट से बना होता है। ठीक है, तो क्लास ए में आपको पता है IPv4 में 4 ऑक्टेट होते हैं। ये सारे आपके ये रहेंगे ही रहेंगे। और क्लास ए में जो होता है, शुरू का जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है, ये रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए। ठीक है, और लास्ट के जो 3 ऑक्टेट होते हैं, ये रिजर्व होते हैं आपके होस्ट के लिए। ठीक है, आपको बताएं कि आपका नेटवर्क, जो आप नेटवर्क के बिट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और होस्ट के बिट को रिप्रेजेंट करते हैं आप 0 से। तो आपको पता है कि हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है।
ये हम बता दिए IPv4 का शुरू में। तो 8 बिट यानी n क्या हो जाएगा 8 1 4 5 6 7 8 8 हो गया। अब ये वाला जो ऑक्टेट हो जाएगा, होस्ट है तो होस्ट किससे रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, तो 8 0 हो जाएगा 4 5 6 7 8। ये भी 8 0 हो जाएगा 4 5 6 7 8 और ये भी हो जाएगा 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इनको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि IPv4 आप डेसिमल में लिखते हैं, तो सारे वंस क्या हो जाते हैं मिल करके 255। और अब जिसको नहीं है समझ में आ रहा है 255 आया है, तो प्लीज़ इसका लेक्चर नंबर 6 देख लीजिएगा वीडियो, उसमें आपको कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। यूँ नहीं तो एक बार देख लेते हैं। ये आपका वैल्यू लिखे थे हम 128 64 32 68 4 2 1। ठीक है। और ये क्या होता है आपका 2 की पावर 7 जाएंगे, 2 की पावर 6 5 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1 2 की पावर 0। तो इन सारे को क्या करेंगे आप कन्वर्ट करेंगे ये वाला नंबर। तो यानी ये भी है, 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 ये भी है। तो कन्वर्जन क्या होता है 1 इंटू 128 प्लस 1 इंटू 64 प्लस ऐसे करके। तो ये क्या हो जाएगा 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, सारे को जब ऐड करेंगे तो 255 आएगा। ठीक है। तो यहाँ से आएगा, तो इसको कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्जन हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 255.0.0.0 ये आ गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने बिट आपके नेटवर्क के हैं और कितने बिट आपके होस्ट के हैं, और इसी को कहते हैं डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। यानी आपका सबनेट मास्क इस नेटवर्क का, यानी क्लास ए का सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ये है। ठीक है। तो आप देखे होंगे कि क्लास ए की जब आईपी लिखते हैं ऊपर, तो जैसे ही नीचे क्लिक करते हैं आईपी स्टैटिक देते समय, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी आईपी ये सबनेट उठा लेता है। तो ये वहीं से कैलकुलेट करता है कि क्लास ए की आईपी में कितने नेटवर्क हैं और कितने होस्ट हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब इसमें होता है, आपको पता है कि क्लास ए यानी IPv4 32 बिट्स का होता है। यानी आप देखेंगे अगर हम बिट्स लिखें तो ऐसे लिखेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ये क्या हो गया है आपका 32 बिट। अगर हम इसको सेपरेट करें तो हम किससे सेपरेट करते हैं, हम सेपरेटेड बाय पॉइंट्स करेंगे, सेपरेट हो गया। अब इसमें क्या हुआ देखिए कि शुरू के जो 8 ऑक्टेट हैं, यानी ये ऑक्टेट ये किसके लिए हैं नेटवर्क के लिए, देखिए नेटवर्क के लिए हैं। और लास्ट के जो 3 ऑक्टेट हैं ये रिजर्व होते हैं किसके लिए, आपके होस्ट के लिए। समझ में आया। और क्लास ए का देखिए, क्लास ए का 32 बिट्स में जो आईपी होता है, जो फर्स्ट बिट होता है वो क्या होता है
0 होता है। ठीक है, और इसी फर्स्ट ऑक्टेट से ही हम क्या करते हैं, क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी ऑक्टेट के रेंज को देख करके हम ये बताते हैं कि ये विच क्लास का है, किस क्लास का है ये। ठीक है, यानी इसके रेंज को देखते हैं और हम बताते हैं कि ये जो आईपी है वो किस क्लास की आईपी है। ठीक है, तो ये जो 8 बिट शुरू के जो ऑक्टेट हैं ये हमको क्लास को बताते हैं कि ये आईपी किस क्लास की है। तो जो क्लास ए की आईपी रहेगी उसके फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बिट वो ऑलवेज क्या होगा, 0। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑक्टेट ले रहे हैं, तो मान लीजिए क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट वैल्यू 0 रहेगी ऑलवेज क्लास ए में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा है आपका, अगर क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट का मिनिमम रेंज लें, मिनिमम वैल्यू लें, मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू लें, तो क्या हो जाएगा, यानी ये अगर मिन वैल्यू लेंगे तो हमारे पास कितने बचे, 7 बिट बचे, 7 बिट्स बचे। तो 7 को 0 हम कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम सारे, ये तो 0 ऑलरेडी है ही, अगर हम सारे 7s को 0 कर देंगे और तो फिर पूरा अगर वैल्यू का डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा वैल्यू हमारा, 0। ठीक है, और मैक्स वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए, ये फर्स्ट ऑक्टेट 0 फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं कर सकते। जो दूसरी जो 7 बिट्स हैं इसको आप कर दीजिए 1, तो कितना हो जाएगा, यानी 128 नहीं है, यानी 0 है, हमने नहीं लिया। क्या क्या लिया, 64 32 16 8 4 2 1। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 127। ऐड कीजिए तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 127। तो यानी क्लास ए का हम बताए कहाँ से लाई करता है, 0 से लेकर के 127 तक। तो रेंज समझ में आ गया कि क्लास ए का रेंज 0 से लेकर के 127 कहाँ से आया। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए क्लास ए जो रिलाई करता है 0 से लेकर के 127। तो यहाँ से यानी इस रेंज को, यानी अगर मान लीजिए कोई आईपी है 10.10.10.10, एक आईपी एड्रेस है, तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्लास क्या है तो आप क्या देखेंगे, बताइए। फर्स्ट ऑक्टेट। सॉरी आवाज नहीं आया, क्या देखेंगे, सबनेट मास्क। यानी आप यही देखेंगे ना कि इसका फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज जी जी, देखेंगे, इसी फर्स्ट के ऑक्टेट। रेंज से आप क्लास डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका रेंज कहाँ से लाई कर रहा है, 0 से लेकर के 127 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप सीधे बोल देंगे ये क्लास ए का है। ठीक है, तो क्लास आपको देखना होगा तो फर्स्ट ऑक्टेट के वैल्यू को देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि इसका जो वैल्यू है किस रेंज में लाई कर रहा है, तो उससे आप क्लास बता देंगे। और रेंज कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें क्या, कि इसमें अब नेटवर्क देखेंगे कि इसमें कितने नेटवर्क्स बनेंगे। ठीक है, तो देखिए नेटवर्क बिट कौन सा है आपका, फर्स्ट ऑक्टेट, फर्स्ट ही ऑक्टेट ना नेटवर्क के लिए रिजर्व है, तो ये जो होगा आपका नेटवर्क बिट होगा। तो नेटवर्क बिट कितना है आपका,
7 है। ये तो रिजर्व हो गया क्लास के लिए, बचे आपके पास 7। तो नेटवर्क बिट कितना हो गया? 7। 7 हो गया। ठीक है, हो गया। नेटवर्क बिट 7 हो गया। तो नेटवर्क बिट्स जब 7 हो गया तो टोटल नेटवर्क कितने आ गए आपके? 2 की पावर नंबर ऑफ नेटवर्क क्या होता है? नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर n। 6 n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। बिट। ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 7। नेटवर्क बिट 7 है यहाँ पे, तो 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 कितना आ जाएगा? बताइए सर कि एक एक तो हमारा फिक्स है ना। नहीं, ये बिट आपका टोटल होता है 8 बिट है ना नेटवर्क बिट। तो हाँ हाँ। फर्स्ट बिट हमने क्या किया? क्लास के लिए रिजर्व कर दिया। आपके पास टोटल बिट कितने बचे? 7। तो 2 की जी जी। पावर 7, तो 2 की पावर 7 कितना होता है? 64 64 64 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है? 128 इसका टू वैल्यू होता है 128। 8। 128 ठीक है, जी सर। तो यहां से आपको मिल गया, यानी 0 से लेकर के 128 ये वैल्यू कितनी होगी? 128। 128 होगी ना। 0 से स्टार्ट है और जा कहाँ रहा है? 127। 127। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, देखिए। 0 जो स्टार्ट होता है, जो नेटवर्क 0 से स्टार्ट होगा, जो भी, ये 0 वाला जो रेंज है, इसने आईना ने अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, इसको किसी को नहीं देता। और 127 वाला जो वैल्यू नेटवर्क है, ये ट्रबल शूट के लिए होता है आपका। जैसे मान लीजिए एनआईसी कार्ड चेक करने के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लैपटॉप से बाहर नेटवर्क जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर आप आपके लैपटॉप में नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो ये बाहर सबका लैपटॉप चल रहा है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि या तो केबल आपका ख़राब है, या कभी कभी ऐसा होगा कि आपका अपना हार्डवेयर भी, इंटरनली हार्डवेयर भी प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आप 127 के रेंज की आईपी को पिंग कराएंगे, तो उससे ये पता चल जाएगा। अगर पिंग होगा तो आपका एनआईसी कार्ड वगैरह सब सही है, बाहर ही प्रॉब्लम है। अगर आपका अंदर ही नहीं पिंग हो रहा है, यानी 127 रेंज की कोई आईपी ही नहीं पिंग हो रही है, मतलब आपका हार्डवेयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो एक तो 0 रेंज वाली आईपी फिक्स हो गई, और 101 127 वाली आईपी फिक्स हो गई। तो यानी आपका यूजेबल नेटवर्क जो बनेगा 1 से लेकर के 126 तक, यानी क्लास ए का जो यूजेबल नेटवर्क्स आप बना सकते हैं, वो लाई करता है 1 से लेकर के 126 तक। ठीक है, 2 नेटवर्क आप इसमें यूज नहीं कर सकते। यानी आप जो आप नेटवर्क यूज करेंगे, एक तो 0 जाएगा, 0.0.0.0 वाला आएगा, एक 1 वाला आएगा, 1.0.0. एक 2 वाला आएगा, ऐसे करते करते 126 वाला आएगा .0, और 127 वाला आएगा। ठीक है, यही रेंज आएगा ना। तो इसको और इसको आप यूज नहीं कर सकते, ये रिजर्व होते हैं, और आप बस 1 से लेकर के 126 वाला ही यूज कर सकते हैं। तो क्लास ए में टोटल कितने नेटवर्क हो गए? इसना -2 कर देंगे तो 126। 126। समझ गए? यानी टोटल 126 नेटवर्क हो गए क्लास ए की आईपी में। अब हम क्या करेंगे? हमने क्या देख लिया? वैल्यू रेंज देख लिया और नेटवर्क देख लिया। अब हम देखेंगे कि 126 नेटवर्क के हर नेटवर्क में कितने होस्ट आएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, कितने होस्ट आएंगे? तो होस्ट बिट कितना हुआ? तीनों ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व है, तो 8 बिट ये, 8 बिट ये, और 8 बिट ये।
तो होस्ट बिट कितना हुआ? 24 हुआ। 24 बिट हुआ होस्ट बिट। यस यस सर। तो नंबर ऑफ होस्ट होता है, याद रखिएगा। अब देखिए 24 हुआ। अब देखिए अगर अगर मान लीजिए, यहाँ देखिए एक चीज़ और देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि हम 1 से लेकर के 126 नेटवर्क यूज करने में आएगा, यूजेबल नेटवर्क जिसको बोलते हैं। अगर मान लीजिए हम पहला नेटवर्क ले रहे हैं, ये 1 नंबर, तो हम इसकी वैल्यू को हम 1 करते हैं, ठीक है। और बाकी ये सारे होस्ट पार्ट को हम क्या करते हैं? 0 कर देते हैं। तो हमको ये क्या मिली? पहले नेटवर्क की जो 1 नेटवर्क का फर्स्ट आईपी मिला। यही मिला ना? जी सर। फर्स्ट नेटवर्क का ये फर्स्ट आईपी, इससे तो लोवेस्ट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपने पहला नेटवर्क यानी ये वाला नेटवर्क निकालना है और सारे को क्या कर सकते हैं? 0 कर दिए। तो 0 कर दिए तो ये पहला नेटवर्क। फिर क्या करेंगे? 1.0.0.1, ये क्या हो जाएगा? दूसरा नेटवर्क। .2 तीसरा नेटवर्क। ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे। अब देखिए, अब क्या कीजिए कि सारे होस्ट को 1 कर दीजिए। जब सारे होस्ट को 1 कर देंगे तो क्या आएगा? 1.255 आ जाएगा ना। इस ऑक्टेट की वैल्यू अगर सारे 8 बिट को 1 कर देंगे तो 255 होगा। इसका भी 255 होगा और इसका भी 255 होगा। तो यस 255 और 255 यानी यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आईपी। और बीच के जो आईपी है होंगे, मल्टीपल होंगे। कितना होंगे अभी हम देख लेंगे। और ये हो गया क्या आपका? लास्ट आईपी, ठीक है। अब देखिए IPv4 के नेटवर्क में जो सबसे पहली आईपी होती है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईपी, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाली आईपी होती है इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी। और बीच के जो आईपीज होते हैं इसको हम बोलते हैं होस्ट आईपी या यूजेबल आईपी। यानी आप इसी आईपी को मशीन को देते हैं। यानी अगर मान लीजिए अगर आपने ये नेटवर्क बनाया, तो इस नेटवर्क की आईपी आपने बनाया 1.0.0.0। तो ये जो आपका नेटवर्क है वो इस आईपी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और अंदर जो .1 हो गया, .2 हो गया, .3 हो गया, ऐसे करते करते आपका 255 255 255 ये हो गया। ये आपका 1.255 255 255 ये जो आईपी हो गया ये आपका होस्ट आईपी के नाम से जाना जाएगा। और लास्ट में जो ये जो अंदर का 255 जो रहेगा ये बोलते हैं इस नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईपी। अगर बाहर से कोई यूजर है और इस नेटवर्क में एक ही बार में सबको ब्रॉडकास्ट करना चाहता है तो ये आईपी यूज करेगा। समझ में आया ब्रॉडकास्ट आईपी और नेटवर्क आईपी? यस सर। सर इसमें इसमें जीरो वाली जो नेटवर्क होगी, जीरो नेटवर्क आईपी जो है इसमें हम्म जीरो है, हम्म। वो वाली तो काउंट नहीं होगी ना सर इसमें नेटवर्क आईपी में? क्या क्या? सर जो ये आईपी कह रहे हैं? नहीं सर, जो जो फर्स्ट ऑक्टेट में जीरो लिखा है आपने, ये वाला। जी जी जी, ये नेटवर्क अगर इसमें हम 0000 फिल करते हैं 8 टाइम्स हाँ हाँ। और उसके बाद सबनेट मास्क लेते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है 00, तो ये वाला नेटवर्क आईपी होगा या जिसमें 1 आया है ये वाला? नहीं, ये होगा ना। आप मिनिमम देखिए, जीरो ये वाला जो आईपी है सारे अगर जीरो कर देंगे तो वो तो रिजर्व है, वो तो आप नेटवर्क बनेगा ही नहीं।
क्योंकि आईना ने रखा हुआ है, तो 0 ही हो जाएगा सर। ठीक है। और ये जो 127 है ये भी रिजर्व है, बाकी 1 से लेकर के, यानी नेटवर्क 1 से आपका स्टार्ट होता है, होगा ही होगा। यानी ठीक ये है, जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये 0 नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिजर्व है ये वाला, ठीक है, ठीक। ठीक है। तो आपका ये जो नेटवर्क की सबसे फर्स्ट आईपी वो नेटवर्क आईपी होती है, और लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। यानी आप देखिए हर नेटवर्क में 2 आईपी आपकी रिजर्व रहती है, यूज नहीं कर सकते। बाकी जो बीच के आईपी बचते हैं वो आपके होस्ट को देते हैं, या इसको यूजेबल आईपी बोलते हैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज़ बोल दीजिएगा, फिर से समझ लेंगे, है ना। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, आई थिंक। तो अब देखिए हमने क्या देख लिया, क्लास देख लिया, ठीक है। क्लास के बाद हम नेटवर्क आईपी देख लिए, नंबर ऑफ नेटवर्क देख लिए, फिर हमने देख लिया नेटवर्क आईपी, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी देख लिए, है ना। अब हम देखेंगे कि होस्ट आईपी देखेंगे, होस्ट आईपी। तो देखिए नेटवर्क का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर n, यही था ना। और ये था नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, ठीक है। अब देखेंगे होस्ट का फार्मूला, होस्ट, यूजेबल होस्ट बोल दीजिए इसको। यूजेबल होस्ट होता है 2 की पावर n माइनस 2। 2 क्यों माइनस होता है, अब आपको पता चल गया होगा। एक नेटवर्क की आईपी और एक ब्रॉडकास्ट की आईपी। ये होस्ट पूछ रहा है ना, यूजेबल होस्ट, तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका अब होस्ट कितना आएगा, होस्ट बिट कितना है आपका 24, होस्ट बिट कितना है आपका 24। यहाँ देखिए 888, 24 बिट हुआ। तो अब फार्मूले में पुट कीजिए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, तो 2 की पावर 24 माइनस 2, यही होगा। लगभग 16 मिलियन के करीब में आता है, 16 मिलियन करीब में आता है, ठीक है। तो क्लास ए के हर नेटवर्क में 16 मिलियन के करीब में आईपी होगा। समझ में आया। यानी इसमें भी 16 मिलियन का आईपी होगा, दो वाले में भी 16 मिलियन का आईपी हो गया। यानी आप देखेंगे क्लास ए में 1 से 126 नेटवर्क बन रहे हैं, और हर नेटवर्क में 16 मिलियन होस्ट, 16 मिलियन होस्ट, 16 मिलियन, लगभग 1 करोड़ 60 लाख के ऊपर करीब में आपके एक नेटवर्क में बैठेंगे। तो इसमें बड़े बड़े जो नेटवर्क होते हैं बड़े बड़े कंपनियों के, उसमें ये होस्ट को आईपी देते हैं, ठीक है। जी नेटवर्क सर। आईपी, और इसमें कोई डाउट किसी को, अभी डाउट हो तो समझ लीजिए, क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। धर्मेंद्र आपको, किसी को, यानी शक्ति, हो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम क्या किए, हमने सारा देख लिया, हम क्लास देख लिए, क्लास का रेंज कैसे आता है वो देख लिए, उसमें नेटवर्क कितने बनेंगे ये देख लिए, नेटवर्क आईपी क्या होता है ये भी देख लिए, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होता है ये भी देख लिए, और होस्ट आईपी क्या होता है ये भी देख लिए। क्लास ए में कितने नेटवर्क हो गया ये भी देख लिए, और हर नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे ये भी देख लिए।
ठीक है? तो अगर आप देख लीजिएगा, अगर 1-2 बार और टाइम मिले तो ये वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें अगर क्वेश्चंस अगर आपके पूछे जाते हैं, अगर अगर आपसे पूछा जाए कि डॉट 10.10.151, अब बताइए पहला नंबर इसका क्लास बताइए क्या होगा, सबनेट मास्क बताइए क्या होगा, ठीक है? यूजेबल होस्ट बताइए, होस्ट क्या होगा, ठीक है? इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी बताइए, आईपी क्या होगा, इसकी नेटवर्क आईपी क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग? सर क्लास तो ए हो गई। ठीक है, क्लास ए क्या देखा आपने सबसे पहले? फर्स्ट व- ऑक्टेट। इसका रेंज देखा फर्स्ट ऑक्टेट का, तो ये यस रेंज सर। क्या है, 1 से लेकर के 126 के बीच में है, तो यानी ये किसका है, क्लास ए का। तो आपने क्लास क्लास ए। ए लिख दिया, ठीक है? सर सबनेट मार्क्स हो गया 255.0.0.0। 000 जी, ठीक है। तो अब ये आपका सबनेट मास्क का सही, बिल्कुल। सब इस क्लास ए का क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क का, और बाकी तीनों ऑक्टेट आपके क्या होते हैं, होस्ट के होते हैं, होस्ट नेटवर्क। ठीक है? तो होस्ट पार्ट को हम 0 से करते हैं और इसको 1 से, तो सारा 1 होगा, तो 255 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल ये भी सही है। होस्ट कितना और होगा, 126। होस्ट 128। यूजेबल ना सर, यूजेबल तो यूजेबल होस्ट। 126 होंगे ना। अच्छा वहाँ चलिए, होस्ट को अभी रहने और दीजिए, 25। होस्ट को अभी रहने दीजिए, ये खुद होस्ट की आईपी, होस्ट को अभी रहने दीजिए। ये बताइए इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? 127.255। 127 डॉट 255.255.255। नेटवर्क आईपी 1.255. 1.255 255. 255। 255. 255। हम थोड़ा सा देखिएगा, वीडियो जब देखिएगा तो ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोले थे कि अब ये क्या है, सबसे पहले क्या है, ये 119 का नेटवर्क है, यानी हमने कहा टोटल क्लास ए में कितने बनते हैं, 1 से लेकर के 126 तक नेटवर्क बनते हैं। तो 1 आया होगा, 1.0.0.0 आया होगा, उसके बाद 2 आया होगा, उसके बाद 3 आया होगा, ऐसे करते करते बीच में कहीं 191 आया होगा, ये आया होगा, यही आया होगा ना, फिर यही होगा। तो हम क्या बोले, इस नेटवर्क की जो सबसे फर्स्ट आईपी होगी वो क्या होगा, नेटवर्क आईपी। तो वन। ये इस नेटवर्क की सबसे फर्स्ट आईपी क्या होगी, यानी ये जो नेटवर्क बिट है इसको फिक्स रखिए, जो नेटवर्क पार्ट है इसका, इस इसको इस ऑक्टेट को फिक्स रखिए। तो मतलब क्या है, ये नेटवर्क पार्ट है तो इसको फिक्स रखेंगे, तो 119 हो गया, और बाकी जो होस्ट पार्ट हैं इन सारे को 0 कर दीजिए, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये क्या निकल गया, इसकी नेटवर्क फर्स्ट आईपी। आईपी, और फर्स्ट आईपी ही क्या होती है, नेटवर्क आईपी, ठीक है? एक बार ये सर ब्रॉडकास्ट आईपी भी बता दो। हाँ हाँ, अब देखिए, अब ब्रॉडकास्ट आईपी भी इस नेटवर्क की सबसे लास्ट आईपी, तो लास्ट आईपी ये आपका फिक्स रहेगा, ये नेटवर्क मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेटवर्क पार्ट है और ये आपका होस्ट पार्ट है। हमेशा होस्ट पार्ट ही चेंज होगा, नेटवर्क पार्ट चेंज नहीं होगा, नेटवर्क बिट कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप नेटवर्क को चेंज कर देंगे तो पूरा ही नेटवर्क ही आपका चेंज हो जाएगा।
अगर मान लीजिए इसका नेटवर्क है 191.0.0.0, अगर आप कर दिए 120.0.0.0, तो देखिए ये पूरा नेटवर्क ही चेंज हो गया। इस नेटवर्क में आपके 16 मिलियन के करीब में आईपी आएंगे, तो वो सारे इसमें ही आएंगे। जब से सबसे लास्ट के बाद जो आईपी आएगी वो उसके नेक्स्ट नेटवर्क की आईपी होगी। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए आईपी कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिए, तब आपको ये और समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए क्लास ए की आईपी अगर हम ले रहे हैं, क्लास ए की आईपी अगर मान लीजिए हमने अभी यही आईपी ले लिया 119.0.0.0, ये सबसे पहली आईपी है, ये समझ में आ रहा है, और यही नेटवर्क आईपी हो जाती है। ये समझ में आया ना, सबसे पहली आईपी, यानी इसको फिक्स रखेंगे और सारे होस्ट पार्ट को 0 कर देंगे, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, इस क्लास की नेट सबसे फर्स्ट आईपी, इस नेटवर्क की सबसे फर्स्ट आईपी। ये समझ में आ रहा है ना। जी सर। आगे सर आगे। अब आईपी देंगे होस्ट को तो क्या देंगे, 0.1 देंगे, ये तो सारे रहेंगे ही रहेंगे, यही आईपी देंगे ना। फिर जी जी। 2 देंगे, फिर 3 देंगे, ये तो सारे यही रहेंगे। ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाइएगा, 255 तक। 255 तक। तब तक क्या रहेगा, 119.0.0 रहेगा ही। जी जी। इसके बाद देखिए अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके हैंड वॉचेज में होते हैं ना सुई वाला, तो वो क्या चलता है, 0 होता है, फिर 1 2 ऐसे चलता है और 59 तक जाता है। जैसे ही 59 के बाद जाता है सेकंड वाला, ये 1 मिनट हो जाता है, तुरंत मिनट वाली सुई क्या होती है, बढ़ जाती है। मिनट वाली सुई जैसे ही एक चक्कर लगाती है 59 तक, फिर 0 पे जाती है, तो घंटे वाली सुई बढ़ जाती है। यानी 59 से ज़्यादा नहीं जाता, 59 के बाद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसका रेंज हम क्या बताए थे, मिनिमम 0 ऑक्टेट का और मैक्सिमम 255। जैसे ही 255 के बाद जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका 255 हुआ, ये 0 हो गया और ये वाला 1 हो गया, ठीक है। समझ। जी सर जी। अब फिर क्या करेंगे, 1 करेंगे, फिर 1 रहेगा ही, फिर 2 करेंगे, तब तक ये 1 रहेगा ही, ऐसे करते करते फिर 255 तक जाएगा, तब तक ये 1 रहेगा। जैसे ही ये 0 होगा ये 2 हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे। फिर सर ये भी 25 तक जाएगा ना। हाँ, अब देखिए अब कहाँ तक जाता है, तो एक टाइम में क्या हो 255। जाएगा, ये भी 255 हो जाएगा और जी ये जी। भी 255 हो जाएगा, और ये क्या फिर ये रहेगा, 0, और ये 119 रहेगा। फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको तो कर ही सकते हैं ना, 3 ऑक्टेट को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 255 जाएगा, 0 रहेगा, फिर 0 होगा, 1 होगा, फिर ऐसे करते करते ये भी 255, ये भी 255, तब तक ये 1 रहेगा। फिर ये 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे बढ़ रहा है आईपी। तो एक टाइम तक ये भी कहाँ तक जाएगा, 255 तक, ये भी कहाँ तक जाएगा, 255 तक, ये भी कहाँ तक जाएगा, 255 तक, और ये तब तक 119 रहेगा। और जैसे ही अब इसके आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, 120, जो कि दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी सबसे पहली आईपी ये और सबसे लास्ट आईपी ये। समझ में आया। जी सर। तो ये पहली आईपी क्या हो जाती है, नेटवर्क आईपी, और लास्ट आईपी क्या हो जाती है, ब्रॉडकास्ट आईपी। ओके सर। ठीक है।
जी जी। तो अब आपको एक आईपी अगर हम दें, अगर मान लीजिए अगर एक आईपी देते हैं 121.0.150.10, अगर हम आपसे पूछें कि इसका नेटवर्क आईपी क्या होगा और इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, इसका क्लास पूछ लें, इसका सबनेट मास्क पूछ लें, तो बता देंगे ना आप लोग? जी सर। तो बताइए नेटवर्क आईपी क्या होगा? सर 121 हम्म। एंड 0 हम्म। 0 0। यानी आपने क्या किया, इसको फिक्स रखा और इन होस्ट पार्ट को जीरो कर दिया, तो आपको मिल गया फर्स्ट आईपी। और फर्स्ट आईपी क्या होता है? नेटवर्क। नेटवर्क आईपी अब ब्रॉडकास्ट आईपी बताइए। 121.255.255.255। ठीक है, तो इन जीरो को क्या कीजिए, आपने लास्ट तक वैल्यू लिख दिया सारे जीरो का, तो ये क्या हो गया बिल्कुल। आपका? ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, आईपी यही सबसे लास्ट टाइप हो जाएगा। क्लास आप बता ही देंगे, ए क्लास है सर। सबनेट मास्क तो आप बता ही देंगे अब। 255.000। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। सर एक चीज और आपने पूछी थी ना, आईपी होस्ट पूछा था शायद। हाँ हाँ हाँ। अब सर देखिए, अब यही पूछे थे कि जैसे मान लीजिए आपका नेटवर्क निकल गया, ठीक है, अब आप इस नेटवर्क आईपी से ये बता सकते हैं कि इस नेटवर्क में टोटल होस्ट कितने आएंगे, यानी यूजेबल आईपी कितनी होगी, यही पूछे थे। यूजेबल आईपी पूछे थे, यूजेबल आईपी यानी होस्ट आईपी, टोटल होस्ट आईपी। ठीक है, तो ये आईपी किसी न किसी होस्ट को दिए ही होंगे आपने, तो उसी का नेटवर्क, उसी का ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो अगर ये नेटवर्क निकल गया तो आप देखेंगे क्लास ए की आईपी है, ए की आईपी में 8 बिट तो आपके फिक्स नेटवर्क के लिए रहते हैं, 24 बिट किसके लिए रिजर्व रहते हैं? होस्ट के लिए। होस्ट के यानी लिए 2 की पावर 24 - 2, ये आपका निकल गया। मतलब क्लास ए के लिए तो एक तरह से फिक्स ही है सर। हाँ, ये फिक्स ही कि सबके लिए मतलब हर क्लास के में अब बढ़ते जाएंगे घटते जाएंगे नेटवर्क होस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो सर। नो सर सर। बी बी क्लास में भी 2 की पावर 24 ही रहेगी। नहीं, आप पढ़ेंगे ना, उस- अभी अभी तो ये पढ़ रहे हैं, अभी तो ये सारा जी। इन्हीं का था। ए में कोई ठीक ठीक। डाउट किसी नो को? सर नो सर। देख लीजिएगा वीडियो फिर से, देखते रहिए, टाइम निकले तो काफ़ी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं आएंगी तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, फिर से उसको डिस्कशन कर लेंगे। अब आइए हम लोग पढ़ रहे हैं आईपी वी4 का क्लास बी। ठीक है, क्लास बी का रेंज क्या हम देखे थे हम लोग, 128 से लेकर के कितना था, 190। 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये भी, इसमें भी 4 ऑक्टेट होंगे, होंगे ना। अब क्लास बी में क्या होता है, शुरू के जो 2 ऑक्टेट होते हैं ये रिजर्व होते हैं आपके नेटवर्क के लिए, ठीक है, और लास्ट के 2 ऑक्टेट ये रिजर्व होते हैं होस्ट के लिए। ठीक है, क्लास ए में पहला ऑक्टेट था, क्लास बी में शुरू के 2 ऑक्टेट। जब शुरू के 2 ऑक्टेट रिजर्व होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, 4 5 6 7 8, 4 1 2 4 5 6 7।
यही होंगे। ये सारे की वैल्यू 1 है तो 255 हो जाएगा, ये भी 255 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। ये होता है आपके क्लास बी का डिफ़ॉल्ट सबनेट। मास्क। कहाँ से आता है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क? आपको पता चल गया, क्योंकि क्लास बी का 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिज़र्व रहेगा और 2 ऑक्टेट आपका होस्ट के लिए रिज़र्व रहेगा। ठीक है? तो यहाँ से आपने निकाल लिया डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। ये समझ में आ गया? तो यानी क्लास बी का आप लिख देंगे डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255 255.0.0। ठीक है? ये क्लियर हुआ डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। जी सर। अब हम ठीक है क्लियर सर। करेंगे नेटवर्क होस्ट और इसका रेंज। तो ठीक ऐसे ही लिखेंगे। पहले ऑक्टेट से हम क्या रिजर्व डिफाइन करते हैं? क्लास। तो हम पहले क्लास देख लेते हैं। 3 4 5 6, 6 हो गया, 7 8। ठीक है, ये फर्स्ट ऑक्टेट है हमारा। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे? क्लास। तो इस ऑक्टेट से हम क्या फाइंड करते हैं? क्लास। ठीक है, तो क्लास बी में क्या होता है? इसके जो शुरू के 2 बिट होते हैं ये रिजर्व होते हैं, फर्स्ट बिट 1 और दूसरा बिट 0। ये अब रिजर्व रहेंगे। ठीक है, और बाकी के आपके ये रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? फाइंड क्लास। तो ये रिजर्व हो गए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये तो आपके 1 एंड 0 फिक्स्ड है दोनों में। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 6 बार 0 कर दीजिए, और ये मिनिमम वैल्यू 1 कर दीजिए, मैक्सिमम। हो गया। अब क्या लिख, अब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये 128 वाला ही केवल ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? 128। ठीक है, और देखिए 128 है, और ये आपका 64 जो आता है ये नहीं है, और बाकी 32। सारे 1 है। तो 255 में से 64 आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ 191। जाएगा। आप 15 9, और ये 191। तो ये हो जाएगा आपका 191। तो यहाँ से आपका रेंज मिल गया कि रेंज कहाँ से आया? क्लास बी का। यस सर। ठीक है, अब हम लोग रेंज फाइंड जब कर लिए तो अब हम फाइंड करेंगे क्या? नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क फाइंड करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब होस्ट वाला पार्ट लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब क्या कीजिए? सेपरेट कर दिए हमने। अब देखिए, अब इसमें क्या था? क्लास बी में 2 ऑक्टेट आपके नेटवर्क के थे शुरू के, और लास्ट के 2 ऑक्टेट आपके होस्ट के थे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे? ये आपके क्या हो जाएंगे? नेटवर्क हो जाएंगे। ठीक है, नेटवर्क हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो आपके 2 बिट हैं ये रिजर्व हैं क्लास के लिए, और आपके बचे कितने? 6 बिट इसमें से और 8 बिट इसमें से। तो टोटल कितने बिट बचे? 14 बिट। 14 बिट बचे। तो यानी यहाँ पे नेटवर्क की वैल्यू क्या आ गई? एन की वैल्यू 14 आ गई ना? तो नेटवर्क, नंबर ऑफ नेटवर्क क्या हुआ? नंबर ऑफ नेटवर्क 14। 2 की पावर 14। 14। ठीक है,
तो 2 की पावर 14 करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिएगा कैलकुलेशन में। इतने आपके नेटवर्क बनेंगे, लगभग कितना आ रहा है, 2 की पावर 14, लगभग आपका इतना आ रहा है ना, ये 1638 करके आ रहा है। तो इतना नेटवर्क बनेंगे किसमें, क्लास बी में। समझ में आया, नेटवर्क कहाँ से निकला, ये 2 बिट आपके रहेंगे, ये रिजर्व रहेंगे क्लास को फाइंड करने में, और बाकी 6 इतना और 8 इतना, ये आपके क्या हो जाएंगे, नेटवर्क। तो 14 बिट, तो ये आपके क्लास बी में इतना नेटवर्क हो रहा है। ठीक है, हमने नेटवर्क निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कि इसमें होस्ट कितना आएंगे पर नेटवर्क। तो होस्ट बिट कितने आ रहे हैं, 16, 16 आ रहे हैं। तो 16 जब आ रहे हैं, यस सर। नंबर नंबर ऑफ होस्ट होंगे, कितने होंगे, 2 की पावर 16 माइनस 15 टू, 2 2 होंगे नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी। तो क्या हो जाएगा, ये 65,536 होता है, और -2 कर देंगे तो 65,534 होस्ट पर नेटवर्क। ठीक है, टोटल नेटवर्क इतने आएंगे, और हर नेटवर्क में इतने होस्ट। समझ में आया। यस सर। अगर मान लीजिए, अगर 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 मान लीजिए कि अगर हम एक क्वेश्चन करें आपसे, अगर हम एक आईपी दें, अ, ठीक है, पहला नंबर तो इसका क्लास बताइए, दूसरा नंबर आप इसका सबनेट मास्क बताइए, तीसरा नंबर आप इसका नेटवर्क आईपी बताइए, चौथा आप इसका ब्रॉडकास्ट आईपी बताइए। ठीक है, पांचवा सेकेंड यूजेबल आईपी बताइए। ठीक है, छठवां लास्ट यूजेबल आईपी। अगर आप लोग गेट वेट की तैयारी भी कर रहे होंगे ना, तो ये आपका आईपी उसमें भी कवर कर जाएगा। ठीक है, तो आप इसका बताइए, तो क्या कर सकते हैं बताइए। बी क्लास सर। क्लास रेंज देखा, बी क्या होता है, 128 से लेकर के 191 तक, इसके बीच में लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, क्लास बी। बी ठीक है, अब आ जाइए सबनेट मास्क। सर 255 हाँ, सबनेट डॉट टू मास्क, फाइव फाइव डॉट एग्जैक्टली। जीरो डॉट जीरो जैसे ही क्लास बी आया, दिमाग में आपके ये नाचना चाहिए कि इसका जो 2 ऑक्टेट हैं, ये आपके नेटवर्क के लिए हैं, और 2 ऑक्टेट आपके होस्ट के लिए हैं। ठीक है, तो ये आपके 255 हो जाएगा, और होस्ट वाला 0 हो जाएगा, तो 0 0, तो 255.255.0.0 हो गया। अब जी। नेटवर्क के लिए क्या लिखेंगे, नेटवर्क आईपी क्या होगी,
172.0.0.0. नो नो, थोड़ा देखिए, वन थोड़ा सेवेंटी टू मिस्टेक कर। पॉइंट सिक्सटीन देखिए हम क्या बोले थे क्लास ए में कि नेटवर्क वाला जो पार्ट है उसको आप फिक्स रखेंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें 2 ऑक्टेट क्या है नेटवर्क के? वन 2 सेवेंटी टू ऑक्टेट आपके पॉइंट होस्ट के, सिक्सटीन तो ये तो आपके फिक्स रहेंगे, ये तो चेंज नहीं होने वाले, दिमाग में जी ये जी डाल सर. दीजिए। तो ये 16 हो जाएगा, सिक्स और ये डॉट पॉइंट जीरो जीरो डॉट पॉइंट ये हो जीरो जाएगा नेटवर्क आईपी। समझ में यस आया? सर. यस सर. यस सर. अब ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो जाएगा? ये वन नेटवर्क सेवेंटी पार्ट तो टू इसमें भी पॉइंट फिक्स वन रहेगा, टू फाइव टू फाइव 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 दोनों टू फाइव 255 फाइव हो जाएंगे एग्जैक्टली। ये आपके क्या हो जाएंगे? ब्रॉडकास्ट आईपी। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा सेकेंड यूजेबल आईपी, यानी सॉरी, पहला आईपी तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ना सर 172.16.0.1. 0.0, ये तो पहला हो गया। अब यूजेबल आईपी कहाँ से जोड़ेंगे? पहला यहाँ से जोड़ेंगे, ये यूजेबल आईपी पहला हो गया, ठीक है। ये टोटल आईपी का पहला आईपी हो गया, और ये होस्ट आईपी का पहला आईपी हो गया, याद रखिए। यस. और यस ये सर. क्या हो गया? दूसरा। तो दूसरा आईपी पूछा यूजेबल में, तो ये सेकेंड यूजेबल हो गया आपका .0.2, ठीक है। अब ये पूछेगा सर सर लास्ट। सर हाँ, सर जीरो वाला काउंट नहीं होगा क्या? जीरो तो पूरे का हो जाए, जीरो तो लेंगे नहीं, जीरो तो पूरे नेटवर्क की पहली आईपी हो गई। अच्छा अच्छा. हाँ, अगर पूछा जाए इस नेटवर्क की फर्स्ट आईपी, तो आप ये बता देंगे। आपसे पूछा जाए कि पहला यूजेबल आईपी क्या हो गया, तो पहला यूजेबल आईपी तो यही हुआ ना, ये तो अच्छा अच्छा. यूजेबल है नहीं, तो यहाँ से, अच्छा ठीक ठीक है सर, समझ गया. ठीक है। अब जी देखिए यहाँ से पूछा जाए लास्ट यूजेबल आईपी, तो सबसे लास्ट आईपी क्या होती है आपकी? ब्रॉडकास्ट आईपी 172.16.255. 172.16.255.255, ये ब्रॉडकास्ट सबसे लास्ट होगी। इसके जस्ट एक पहले वाली जो आईपी होगी वही लास्ट यूजेबल आईपी होगी। तो इसके जस्ट एक पहले वाली आईपी क्या होगी? टू फाइव यानी फोर यहीं से स्टार्ट होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 254.255.60.172। तो ये क्या हो गया? 172.16.255.250, ये हो गया आंसर, ठीक है। सर, हाँ, ये सेकंड दूसरे वाले पे नहीं आएगा, थर्ड वाले ऑक्टेट पे नहीं आएगा 254, क्या क्या इसमें? थर्ड वाले ऑक्टेट पे? ये तो देखिए, चेंजेज आईपी कहाँ से आप करते हैं? यहीं से करते हैं ना। स्टार्ट जी आप आईपी लिखना यहाँ से करते हैं, तो पहले यहाँ लिखते हैं, फिर ये चलता है, फिर ये चलता है। तो चेंज माइनस भी तो यहीं से होगा। ओके। अगर यहाँ से करेंगे, आप खुद देख लीजिए, आप कह रहे हैं इसको करें, तो 172.16.254 कर रहे हैं, और ये 255 यहाँ देखिए, तो ये कितना जाएगा? फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 255। तो कहाँ लास्ट हुआ? इसके आगे आगे तो बढ़ ही रहा है ना। जी 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 जी, फिर 1 होगा, 2 होगा, लास्ट में 255 जाएगा, तो भी ये तब तक ये 255 जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो वैसा आईपी जहाँ से उसके आगे ना बढ़े, तो ये लास्ट सबसे है, इसके आगे आप जा ही नहीं सकते। जैसे आगे जाएंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा, और ये नेटवर्क बिट जब चेंज होगा तो पूरा नेटवर्क ही आपका चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे लास्ट हुआ, और ये 254 ये उसके सेकेंड लास्ट हुआ। तो हम पूछे सेकेंड लास्ट आईपी मतलब लास्ट यूजेबल आईपी, ठीक है। यस सर. यस सर. हाँ, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग देख लिए ए और बी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सी, और आप लोग इसको देख लीजिएगा, और इसको थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें अगर कुछ ही आपको अगर समझ में नहीं आया, या कुछ और समझना होगा, तो क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना? ओके सर। ठीक है। ओके ठीक सर. है सर। ओके, ओके। ठीक है। गुड ओके। गुड नाइट नाइट सर। सर. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट सर.